बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नूर, आप देख रहे हैं लाइव विद नूर। जी तो गाइज़, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े की करेले गोश्त की रेसिपी, जिसे देखकर यकीनन आपके मुंह में पानी तो आ रहा होगा। बात तो सही है। इसके लिए हमें जनाब करेले चाहिए थे। 1 किलो करेले थे, उनको मैंने नमक लगा कर ना 1 घंटे के लिए इस तरह से रख दिया था, ताकि इनकी कड़वाहट जो है ना वो निकल जाए, कड़वाहट। ठीक है। प्याज चाहिए थे, आधा किलो प्याज थे। इनको मैं खैर स्लाइसर की मदद से इनको करती हूँ स्लाइस, जल्दी जल्दी जो वह हो जाते हैं। कटिंग के दौरान थोड़ा सा अगर प्याज मोटा रह जाता है, लेकिन स्लाइसर के साथ जब हम प्याज करते हैं ना, तो ये बहुत ही थिन थिन स्लाइसेस में जो है वो हमारा प्याज रेडी हो जाता है, और बहुत जल्दी जो है वो इसका मसाला जो है ना वो बन जाता है। नहीं तो प्याज जो है वो बहुत टाइम लेता है फ्राई होने के लिए। ठीक है। चिकन लिया था, 1 kg चिकन था। ठीक है। हाफ़ kg अनियन थे। प्यारे से पैन में हमने ऑयल ऐड करना है। ठीक है। इसमें से हाफ़ अनियन हमने डाल देना है और हाफ़ जो है वो रख लेना है। वो जब हम फिर करेले फ्राई करेंगे ना, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे। इसमें हमने अनियन ऐड करके ना इसका ये हम मसाला प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरी साइड पे मैंने जब फिर ये पैन एक और रखा, इसमें साथ ही साथ हम अपने करेले फ्राई कर लेंगे। करेलों को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, ताकि इनकी कड़वाहट वगैरह जो है वो नमक वगैरह निकल जाए अच्छी तरह, और ड्राई करके आप भी ऐड कीजिएगा ऑयल में। ठीक है। और ये प्याज जो हमने हाफ़ रखा था बचा कर, वो हमने बाद में ऐड करना है जब हाफ़ डन हो जाएंगे करेले। ठीक है। इसके अंदर अब हमने चिकन ऐड कर देना है प्याज के अंदर, ताकि जो चिकन की स्मेल है, कच्चापन है, वो ख़त्म हो जाए। बाज़ लोग मसाला रेडी करने के बाद ऐड करते हैं चिकन, लेकिन मैं प्याज के साथ ही, जब प्याज हल्का ब्राउन हो जाता है ना, तब मैं ऐड कर देती हूँ, और फिर ये अच्छी तरह जो है टेंडर हो जाता है। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया 2 टेबल स्पून भर के। ठीक है। एक साइड पे करेले जो थे वो रेडी हो रहे थे, तो अब इसमें हमने सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी। टमाटर लिए थे मैंने 4 बड़े साइज़ के। ठीक है। मसाला अच्छा होगा तो करेले जो है वो मज़े के बनेंगे। ठीक है। इसमें 4 टमाटर मैंने कट करके ऐड कर दिए। कोई ज़्यादा रेसिपी नहीं है, मसाले कोई नहीं है एक्स्ट्रा जाएंगे, वही नमक, मिर्च, हल्दी, ठीक है, और दरदरा मिर्च और ज़ीरा, सब अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपको पसंद है आप उतना डालें। ठीक है। इसमें कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है कि जी इतना ही डालना है। जब आप ये टमाटर मसाला रेडी करने के लिए हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं, ताकि जो टमाटर वगैरह इसके छिलके वगैरह ना वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाएं और अच्छी तरह हमारा मसाला रेडी हो जाए। ठीक है। अभी इस पॉइंट पे आके हमने इसमें अपने जितने मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर मटेरियल, जितना आपका चिकन है, करेले हैं, उस हिसाब से आप इसमें मसाले डालिए। ठीक है। मैं ये नहीं दूसरे शेफ़्स की तरह इसमें क्वांटिटी यही जाएगी, नहीं, ये आप खुद टेस्ट कर सकती हैं। अल्लाह मियां ने हर औरत के हाथ में ये टेस्ट दी, मतलब जायका है हर औरत के हाथ में, कि वो खाना बनाते हुए उसको टेस्ट करती है और फिर उस हिसाब से उसमें चीज़ें ऐड करती जाती है। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने अब करेले ऐड कर दिए, सॉरी प्याज ऐड कर दिया मैंने। उसको अब हम करेले जो थे ना हाफ़ डन हो गए थे। ठीक है। तो बस अब साथ ही हमारा जो प्याज था वो भी फ्राई हो जाएगा। और प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है। इसमें जनाब 3 टेबल स्पून भर के मैंने योगर्ट ऐड कर दिया था। ठीक है। और करेले और प्याज बस थोड़ा अभी रहते थे डन हो, टाइम था उन्हें। ठीक है। ये देखा मसाला हमारा रेडी हो गया। योगर्ट भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये लें जी, मसाला रेडी। अब हमारे करेले भी रेडी हो गए थे। अब हमने इसमें करेले ऐड कर देने हैं। थोड़ी देर इसको कुक करना है। लें जी, हमारे करेले रेडी हैं। ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत मज़े के बने थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।